रहम दिली का सिला। जंगल के बीचों बीच एक छुपी हुई झोंपड़ी थी, जहाँ एक बदमिजाज बेवा औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी रोज बदतमीज और मगरूर थी, और चूंकि वह अपनी माँ जैसी ही थी, इसलिए वो अपनी माँ की लाडली थी। छोटी बेटी सारा निहायत मेहरबान और खूबसूरत थी, बल्कि अपने महरूम वालिद की तरह, और इसी वजह से माँ इससे इंतहाई बदसलूकी करती। एक दिन माँ ने सारा से कहा कि जंगल में जाकर कुएं से पानी लाओ। सारा ने फौरन एक बाल्टी उठाई और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जब वो जंगल पहुंची तो उसने कुएं पर झुककर बाल्टी बनना शुरू की। ठंडा पानी उसके हाथों पर छलकने लगा, मगर वो ये नहीं जानती थी कि करीब ही एक बूढ़ी औरत उसे देख रही है। बूढ़ी औरत ने गला खंखारा और कहा, सुनो लड़की, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? सारा चौंक गई और बूढ़ी औरत की तरफ देखा। बिल्कुल कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सारा को याद आया कि इसकी माँ इसका इंतजार कर रही होगी, और अगर वो देर करेगी तो माँ नाराज हो जाएगी। लेकिन सारा का दिल प्यासी औरत को यूं छोड़ने पर आमादा न हुआ। ठीक है, मैं आपको पानी दे देती हूँ, सारा ने मुस्कुरा कर कहा, और एक जग भरकर बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने जी भरकर पानी पिया और फिर मुस्कुरा कर बोली, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मेहरबानी का इनाम जरूर दूंगी। अब से जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से कीमती जवाहरात गिरेंगे। ये कहकर वो बूढ़ी औरत चलती बनी। सारा हैरान तो हुई, लेकिन ज्यादा न सोचते हुए उसने दोबारा बाल्टी भरी और घर की तरफ रवाना हो गई। जब वो घर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। माँ ने गुस्से से कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सारा ने घबराकर सब कुछ बयान करना शुरू किया, और जैसे ही इसने अपने लब हिलाए, जमीन पर कीमती जवाहरात गिरने लगे। माँ हैरत से पलकें झपकने लगी। इसका गुस्सा फौरन खुशी में बदल गया। माँ की आंखों में लालच चमकने लगा। रोज को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, माँ ने सोचा। माँ ने रोज को एक जग दिया और कहा, जंगल जाओ, कुएं से पानी भरो, और अगर वही बूढ़ी औरत मिले तो उससे नरमी से पेश आना। रोज ने इस बात में सर हिलाया, मगर इसके चेहरे पर जरा बराबर भी हमदर्दी न थी। रोज जंगल पहुंची और कुएं पर झुककर पानी भरने लगी। इसके दिल में कोई नरमी नहीं थी, वो बस जल्दी फारिग होकर वापस आना चाहती थी। अचानक वही बूढ़ी औरत नमूदार हुई। बूढ़ी औरत ने रोज से कहा, मेरी बच्ची, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? बूढ़ी औरत ने नहीफ आवाज में कहा। रोज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अगर तुम प्यासी हो तो खुद जाकर कुएं से पानी पियो, मेरे पास तुम्हारी खिदमत का वक्त नहीं। ये कहकर रोज गुस्से से जग उठाकर वापस चल दी। बूढ़ी औरत का चेहरा गुस्से से तारीक हो गया। बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, तुम मगरूर लड़की, तुम्हारी संगदिली की सजा ये होगी। अब जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से बदसूरत मेंढक गिरेंगे। ये बूढ़ी औरत दरअसल लिख पड़ी थी, जो लोगों की असल फितरत को आजमा रही थी। जैसे ही रोज घर पहुंची, माँ बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ ने बेसब्री से पूछा। रोज ने गुरूर से सर उठाकर कहा, मैं तो बस। मगर जैसे ही इसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से मेंढक गिरने लगे। वो जमीन पर उछलने लगे और घर में तबाही मचाने लगे। माँ ने चीख मारी, ये क्या आफत है? वो चिल्लाई, ये सब सारा की चाल है। गुस्से से पागल होकर इसने सारा को बुलाया और चीख कर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आंसुओं के साथ इसने घर छोड़ दिया और जंगल में निकल गई। वो तन्हा जंगल में भटकती रही, दिल में खौफ और गम लिए। शाम का वक्त था। जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था जब एक घुड़सवार नमूदार हुआ। वो आम इंसान न था, बल्कि एक खूबसूरत शहजादा था। उसकी आंखों में शफकत और तजस्सुस झलक रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने नरमी से पूछा। रोज ने आहिस्ता से अपनी कहानी सुनानी शुरू की, और जैसे ही उसने अपने लब हिलाए, इसके मुंह से हीरे निकलने लगे। शहजादा हैरत से उसे देखता रहा। शहजादे ने अपने दिल में सोचा, एक ऐसी लड़की, इतनी खूबसूरत और नायाब, जिसके अल्फाज जवाहरात में बदलते हैं। शहजादा उस लड़की पर फिदा हो गया। मेरे साथ महल चलो, शहजादे ने सारा से मोहब्बत से कहा। मैं तुम जैसे नेक दिल लड़की को खोना नहीं चाहता। सारा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया।
اور شہزادہ اسے اپنے محل لے گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور تب سے سارا اور شہزادہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔